दुनिया में हंसाने वाले तो बहुत आए, लेकिन आंखों से बेबसी और चेहरे से मासूमियत दिखाकर हंसा देना, ये हुनर सिर्फ राजपाल यादव के पास है। आज हम जिस अभिनेता की बात कर रहे हैं, उनका कद भले ही 5 फुट 2 इंच हो, लेकिन उनका संघर्ष और उनकी सफलता का ग्राफ किसी बुर्ज खलीफा से कम नहीं है। शाहजहांपुर के खेतों से निकलकर मुंबई के चकाचौंध और फिर अचानक कानूनी अंधेरों में घिर जाना, राजपाल यादव की कहानी किसी सस्पेंस फिल्म से कम नहीं है। क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब राजपाल खुद को रिजेक्ट कर चुके थे? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 16 मार्च 1971 यूपी के शाहजहांपुर से 50 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है कुंडरा। यहाँ एक किसान परिवार में राजपाल का जन्म हुआ। घर वाले चाहते थे कि बेटा डॉक्टर बने, लेकिन राजपाल का मन तो गांव की रामलीला और नुक्कड़ नाटकों में बसा था। अपनी पढ़ाई के दौरान राजपाल शाहजहांपुर की ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री के स्कूल में पढ़ते थे। खुद राजपाल कहते हैं कि अगर वो एक्टर नहीं होते तो आज उसी फैक्ट्री में कपड़े सिलने की सरकारी नौकरी कर रहे होते। लेकिन एक नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा ने उनकी जिंदगी बदल दी। लोगों की तालियों ने उन्हें बता दिया कि उनका असली ठिकाना फैक्ट्री नहीं बल्कि थिएटर है। 1992 में राजपाल लखनऊ पहुंचे। यहाँ उन्हें समझ आया कि अभिनय सिर्फ चेहरा बनाना नहीं बल्कि भाषा पर पकड़ भी है। लखनऊ में उन्होंने श और स के बीच का फर्क सीखा। इसके बाद दिल्ली में भारत के सबसे फेमस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक्टिंग थिएटर इंस्टीट्यूट में 3 साल की एक्टिंग की ट्रेनिंग ली, जिसमें उन्होंने खूब मेहनत की। 1997 में जब वो मुंबई पहुंचे तो उनके पास ना तो लंबा कद था और ना ही चॉकलेटी बॉय वाला चेहरा, बस थी तो एक अटूट जिद। मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल जैसे सीरियल्स से शुरुआत हुई, पर फिल्मों का रास्ता अभी भी कठिन था। राजपाल को पहला ब्रेक मिला फिल्म जंगल में। दिलचस्प बात यह है कि जब डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा ने उन्हें बुलाया तो राजपाल जाने को तैयार नहीं थे। उन्हें लगा जंगल नाम की फिल्म है तो इसमें तो खूंखार और लंबे चौड़े डाकू चाहिए होंगे, लेकिन जब वो रामू से मिले तो उन्हें सिप्पा का किरदार मिला। साल 2001 के स्टार स्क्रीन अवार्ड्स में जब इस रोल के लिए उन्हें बेस्ट विलन का अवार्ड मिला तो स्टेज पर राजपाल फूट फूट कर रो पड़े थे। ये उनके संघर्ष की पहली बड़ी जीत थी। लेकिन राजपाल सिर्फ विलन बनने नहीं आए थे। 2003 में फिल्म हंगामा ने उनकी इमेज को पूरी तरह बदल दिया। इसके बाद प्रियदर्शन और डेविड धवन के वो सबसे चहेते कलाकार बन गए। चुप चुप के फिल्म की शूटिंग का एक मजेदार किस्सा है। राजपाल अपनी पसंद का हेयर स्टाइल बनवाकर सेट पर पहुंचे थे, लेकिन प्रियदर्शन ने उनके बाल जबरदस्ती कटोरा कट करवा दिए। राजपाल दुखी थे, पर जब वो सीन शूट हुआ तो वो बॉलीवुड का सबसे आइकॉनिक कॉमेडी सीन बन गया। उन्होंने साबित कर दिया कि कॉमेडी करने के लिए सिर्फ जोक्स की नहीं बल्कि बेहतरीन टाइमिंग की जरूरत होती है। कहते हैं कि शोहरत की अपनी एक कीमत होती है। साल 2010 में राजपाल ने डायरेक्शन में कदम रखने का फैसला किया और बनाई अपनी खुद की फिल्म अता पता लापता। इसी फिल्म के लिए उन्होंने दिल्ली के एक बिजनेसमैन से 5 करोड़ का कर्ज लिया था, लेकिन यही कर्ज उनके गले की फांस बन गया। चेक बाउंस का ये मामला कोर्ट की चौखट तक जा पहुंचा। साल 2018 में खबर आई कि उन्हें 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। जेल की उन रातों के बारे में राजपाल कहते हैं कि उन्होंने वहां भी हार नहीं मानी और कैदियों के साथ मिलकर वक्त बिताया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। हाल के दिनों में उनके कानूनी मामलों को लेकर कई तरह की चर्चाएं फिर से गर्म हैं। क्या वो इन मुश्किलों से पूरी तरह बाहर आ पाए हैं या फिर कोई नया मोड़ आने वाला है? ये एक ऐसा सस्पेंस है जिस पर आज भी हेडलाइंस बनी हुई हैं। विवाद और जेल की खबरों के बीच राजपाल यादव का स्क्रीन पर आना आज भी दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान ले आता है। भूल भुलैया के छोटे पंडित हों या अर्ध फिल्म में उनकी संजीदा एक्टिंग, उन्होंने साबित किया है कि एक कलाकार को आप कैद कर सकते हैं, उसकी कला को नहीं। लेकिन उनके इस चर्चित केस का सच क्या है? क्या वो अभी भी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं या उन्हें राहत मिल चुकी है? इस पूरे केस की गहराई को जानने के लिए उन्हें हम लेकर आएंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक राजपाल यादव के संघर्ष के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड ने इस मंजे हुए कलाकार के साथ इंसाफ किया? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।